जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर होम साइंस का ये पेपर 2 है। पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ठीक है, 6 सेमेस्टर होम साइंस पेपर का नाम मैंने आपको बता दिया। ये जो प्रश्न पत्र है ये कहाँ का प्रश्न पत्र है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का पेपर है। ठीक है। अच्छा, जिन छात्राओं का एग्जाम हो चुका है भैया वो अपना 75 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो क्या करेंगे? जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो प्रश्न पत्र को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं लगभग आपके उसमें से कम आपके 15 से लेकर के 30 प्रश्न के बीच में ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो 75 में से कम आप मान लीजिए आपके 30 प्रश्न तो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। चले, अगर आपको ये प्रश्न पत्र चाहिए तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ मिलेगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहां से आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा। चले, पहला प्रश्न आपको पूछा गया है अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान का चरण नहीं है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपका दिया था, बोल रहा था इसमें अनुसंधान का चरण नहीं है, तो गॉसिप करना यह अनुसंधान का चरण नहीं है। डी ऑप्शन राइट आपका पहले का। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था नवीन ज्ञान को प्राप्त करने हेतु क्रमबद्ध प्रयास के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो अनुसंधान शब्द प्रयोग होता है, रिसर्च शब्द। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, एक अच्छे निदर्शन का महत्वपूर्ण मानदंड क्या है? तो प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है। चलिए, सी ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामग्री, ठीक है, कम सामग्री यहाँ पर जो प्रश्न पत्र इन्होंने भेजा है ठीक से यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज लेस एक्सपेंसिव टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक सामग्री संकलन का कम खर्चीला यंत्र है? तो डाक प्रश्नावली है। ठीक है, चलें, बी ऑप्शन राइट आपका चौथे का। आगे बढ़ते हैं, पांचों प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया था इसमें, निरक्षर लोगों के अध्ययन के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो प्रश्नावली। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आपका पांचवे का। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया इसमें, निम्नलिखित में से निर्देशन की कौन सी पद्धति सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर देती है? तो दैव है। ठीक है, रैंडम जिसे बोलते हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। चले आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन सी एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता है? अच्छे वर्गीकरण की कौन सी इसमें विशेषता है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, स्पष्टता, एक दूसरे से भिन्न श्रेणियां, एक नियम पर आधारित, ये सभी आपकी अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं। डी ऑप्शन राइट है सातवें का। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया था, वे होते हैं। ठीक है, ये चार इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं आपके, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो ध्यान रखिएगा इसमें ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं जिन्हें नए सिरे से और पहली बार एकत्र किया जाता है और यह पात्रों में मौलिक होते हैं। ठीक है, आठवें का ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे क्या पूछा गया है, अन्नपूर्णा योजना। तो अन्नपूर्णा योजना स्टेट बैंक की और ऋण योजना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अन्नपूर्णा योजना क्या है, स्टेट बैंक की और ऋण योजना भी है, तो दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट है आपका नवे का। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा है, सेवा का पूरा नाम है। ठीक है, सेवा का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे सेवा का पूरा क्या नाम है भैया, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ। ठीक है, वही लिखा गया है, बी ऑप्शन राइट है आपका 10वें का। चलिए, प्रश्न नंबर 11 क्या लिखा गया है आपका, सेवा की स्थापना कब की गई? ठीक है, SEWA की स्थापना कब करी गई थी? सन 1972 में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 11 का। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रश्न पत्र को आगे जरूर व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे जिनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया, यहाँ पर प्रतिरोध लिखना चाहिए था। ठीक है, दहेज प्रतिशोध
दहेज निषेध अधिनियम ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1961 में। बी ऑप्शन राइट है आपका 12 का। चले प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था, भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण के लिए पात्रता मानदंड है, कितना है भैया? तो एकमात्र स्वामी, साझेदारी स्वामी, बिल्कुल, सिंगल होल्डर, ज्वाइन होल्डर भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे आपके। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है? घरेलू हिंसा अधिनियम। तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2006 में लागू किया गया था। डेट याद रख लेंगे, 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। और किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था, यह भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2006 में लागू किया गया था। कितने तारीख को? 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर 2006 को। ये प्रश्न तो एकदम 100% हर कॉलेज में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। इस न्यायालय है, इस न्यायालय क्या है आपका? गैर सरकारी संगठन है। ये ऑप्शन राइट है आपका 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है? जिस माँ की छत्र छाया में जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है, उसे अज्ञानता के अंधेरे में रखना सरासर अन्याय है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। डी ऑप्शन राइट है आपका 16 का। प्रश्न नंबर आपका 17 क्या पूछा है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में एक बड़ी आबादी के लिए गए लोगों का एक हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? नमूना कहलाता है, सैंपल बोलते हैं उसे, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 17 का। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है? गैर संभावित नमूना अथवा गैर संभाव्यता प्रतिचयन के उदाहरण हैं, कौन से उदाहरण हैं? तो देखिए, सुविधा नमूनाकरण होता है, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण होता है, ठीक है, कोटा नमूनाकरण भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका देखते क्या पूछा गया है? तार्किक और अनुभवजन्य परिणामों को निकालने और परीक्षण करने के लिए बनाई गई एक अस्थायी धारणा, तो परिकल्पना है भैया, ठीक है, हाइपोथेसिस बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, क्या पूछा गया है? वह परिकल्पना जिसमें कम से कम एक चीज का उल्लेख किया जाता है जिसकी एक निश्चित विशेषता होती है, क्या होती है? अस्तित्व परिकल्पना, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 20वीं का। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, क्या पूछा गया है? कोई संबंध न होने की परिकल्पना कहलाती है। अगर कोई संबंध नहीं है तो वो परिकल्पना क्या कहलाएगी? शून्य परिकल्पना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? केस स्टडी किसी मामले का गहन अध्ययन है जो हो सकता है, क्या हो सकता है? एक व्यक्ति पर हो सकता है, एक संस्थान पर भी, और एक समुदाय पर भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है? प्रश्नावली का उपयोग एक साधन या फिर उपकरण के रूप में किया जाता है जब जब बहुत बड़े नमूने वांछित हों, लागत कम रखनी हो और क्रियान्वयन में सुगमता हो। तो इन सभी के लिए भैया, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 पूछा है, बहुत ही शानदार है। देखिए, जो कोडिंग होता है, ठीक है, कोडिंग उत्तरों को संख्यात्मक मानों के अनुवादित करना या आंकड़ों को संग्रहण में उपयोग किए जाने वाले चर की विभिन्न श्रेणियों को संख्याओं में निर्दिष्ट करना कहलाता है, क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है? प्रेरणा शब्द लैटिन से लिया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का प्रारंभ कब से किया गया? तो इसका प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था भैया? बताने का प्रयास करेंगे। 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, मैंने 1 जनवरी लिख दिया। सन कब है? तो 1975, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है, या फिर कब से किया गया है भैया? ठीक है, कब से किया गया है, ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी 1975, ठीक है, 26 का ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है? भारत में लैंगिक असमानता का कारण है, शिक्षा में असमानता है, बिल्कुल, सामाजिक अत्याचार भी है, दहेज उत्पीड़न भी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है? महिलाओं के लिए मुद्रा योजना स्कीम के अंतर्गत ऋण निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सम्मिलित करता है? तो यह शिशु को सम्मिलित करता है, ठीक है। चले, ये ऑप्शन राइट है आपका।
प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है आपका, वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 में कितनी प्रतिशत महिला सांसद हैं? तो देखिए 14% महिला सांसद है, ठीक है। वर्तमान में इसका सही आंकड़ा नहीं है, तो इसमें आपका दिया नहीं है 14%, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, गूगल करके बताइएगा प्रश्न नंबर 29 का कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा जरूर कमेंट करके। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, भारत में नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1925 में की गई थी। 30 का सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, यह पुस्तक किसने लिखी है? देखिए इसमें से किसी ने भी नहीं लिखी। जो पहला ऑप्शन आपका दिया है इसमें लेडी वुस्टन क्रेफ्ट लिखा है, ठीक है। तो ये नाम ही गलत है। इस पुस्तक को लिखी है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट, ठीक है। मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, देखिए आप लोग लिख लीजिए। जिनका एग्जाम हो गया वो इसको स्किप कर सकते हैं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ ध्यान से देखें। मैरी हो गया, ठीक है। वुलस्टोन क्राफ्ट, WOLL, ठीक है, ध्यान रखेंगे। STONECRAFT, ठीक है। मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट इस पुस्तक को लिखी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर नाम भी दिया है तो ये नाम आपका गलत दिया है, ठीक है। इंग्लिश में भी ये मैच नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा 31 का। लेकिन याद रखिएगा ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो इनका नाम याद रखिएगा। मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन पुस्तक की लेखक हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 32 है। 32 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, अनुसंधान की समस्या के व्यवस्थित रूप से हल करने का तरीका है, क्या है? शोध प्रविधि, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। देखिए जो प्रश्न पत्र है बहुत अच्छे तरीके से उतना दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देखने का प्रयास करते हैं। अनुसंधान की विशेषता है, अनुसंधान की विशेषता क्या भैया? अन्वेषण प्रक्रिया है, सुव्यवस्थित अध्ययन है और वस्तुनिष्ठता है, ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलें, प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा है, अनुसंधान अभिकल्प की विषय वस्तु है। अनुसंधान अभिकल्प की विषय वस्तु, देखिए इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है। सी और डी में दोनों करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऑप्शन नंबर सी हमें राइट लग रहा है 100%, ठीक है। बाकी कमेंट करके आप बता सकते हैं, वैसे सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 35 है, किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था है, किसी भी अनुसंधान की, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च इज, ठीक है। किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था क्या होती है? समस्या होती है, प्रॉब्लम, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 36 आपको पूछा है 36, द्वितीय आंकड़ों का उदाहरण है, ठीक है। द्वितीय आंकड़ों का उदाहरण है पुस्तकें, पत्रिकाएं और अखबार, ये सभी हो जाएंगे। 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 है, प्रतिदर्श या प्रतिचयन के लाभ हैं। प्रतिदर्श या प्रतिचयन के क्या लाभ होते हैं? समय व श्रम की बचत होती है, धन की बचत और गहन अध्ययन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, परिकल्पना अनुसंधान। तो परिकल्पना अनुसंधान सार्थक, निर्देशित और विशिष्ट, ठीक है, ये सभी बनती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, समय पर आधारित वर्गीकरण कौन सा है? समय पर आधारित वर्गीकरण कालानुक्रमिक है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जिसे बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका 39 का। प्रश्न नंबर 40 का पूछा गया है, सूचनाओं या तथ्यों के प्रकार होते हैं। सूचनाओं तथ्यों का प्रकार कितने? देखिए सूचना और तथ्य ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये भी हर एग्जाम में पूछ रहा है। कई सारे प्रश्न आपके रिपीटेड है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी आपके प्रश्न इसमें 75 पूछे गए हैं, ठीक है। तो लास्ट तक जो लोग रुकेंगे जान लीजिए उनको बहुत ही फायदा होने वाला है आगामी एग्जाम में, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 41 है, प्रदंतों के संकलन के उपकरण है। प्रदंतों के संकलन के उपकरण क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन इज या फिर आर। तो कौन है भैया? तो निरीक्षण भी है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है और शेड्यूल है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अनुसूची, साक्षात्कार और निरीक्षण। चले, प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा है 42 नंबर, शोध रिपोर्ट लिखते समय मुख्य पत्र में शामिल होता है परिचय, परिणाम और सारांश, इंट्रोडक्शन, रिजल्ट और समरी, ये तीनों शामिल होते हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे क्या पूछा गया है, परियोजना या शोध
पत्र में, ठीक है, परियोजना या फिर शोध पत्र में परामर्श और उद्धम किए गए सभी स्रोतों की एक विस्तृत सूची को कहा जाता है। तो संदर्भ सूची कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बायोग्राफी, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या है? 44 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया भैया? यह उस सीमा को संदर्भित करता है जिसमें एक परीक्षण उसे मापता है जिसे वास्तव में वो मापना चाहता है। तो ये इसे वैलिडिटी बोलते हैं, ठीक है। वैधता, वैधता यह उस सीमा को संदर्भित करता है, ठीक है। वैधता उस सीमा को संदर्भित करता है जिसमें एक परीक्षण उसे मापता है जिसे वास्तव में वो मापना चाहता है। 44 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे क्या पूछा गया है? संख्याओं का औसत है। इन चारों में से कौन सा भैया संख्याओं का औसत है और इसकी गणना दी गई संख्याओं के योग को संख्याओं की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। तो बहुत ही आसान सा माध्य है ये, ठीक है। माध्य जो होता है, ठीक है, माध्य संख्याओं का औसत है और इसकी गणना दी गई संख्याओं के योग को संख्याओं की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है, ठीक है। इसको तो आप लोगों ने बहुत समय से पढ़ रहा होगा माध्य को, ठीक है। तो 45 का ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर मानक विचलन। तो मानक विचलन जो है यह आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। डी ऑप्शन राइट है आपका 46 का। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा है, सांख्यिकी में सिग्मा का अर्थ है योग होता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 48 आपको क्या पूछा गया है? अन्नपूर्णा योजना महिलाओं को केटरिंग व्यवसाय करने के लिए कितने तक का ऋण प्रदान करती है? तो कितना ऋण प्रदान करती है? 50,000। बी ऑप्शन राइट है आपका 48 का। प्रश्न नंबर 49 आपका क्या पूछा गया है? स्त्री शक्ति पैकेज योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है, यह भी कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया है? बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी के 3 ES से क्या तात्पर्य है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट। बी ऑप्शन राइट है आपका 50 का। प्रश्न नंबर 51 है, 51 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, ये जो अधिनियम है सन 2013 में इसको लाया गया था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 51 का। चलिए ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, हर साल दोहरा रहा है और हर एग्जाम में दोहरा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, संशोधन अधिनियम 2017 मातृत्व अवकाशी प्रदान करता है। कितने हफ्तों का भैया? तो 26 हफ्तों का। सी ऑप्शन राइट है आपका 52 का। चलिए प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है? SHGS स्टैंड फॉर, यानी SHGS से तात्पर्य, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो ध्यान रखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह। ये ऑप्शन आपका राइट है 53 का। प्रश्न नंबर 54 आपका क्या पूछा है? बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। NSSO 2017-18 के अनुसार महिलाओं का सबसे बड़ा प्रतिशत कार्यरत है कौन सा क्षेत्र है भैया? तो कृषि क्षेत्र है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 54 का। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है आपका? किसी समस्या का समाधान खोजने के उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से ज्ञान की खोज करने को कहते हैं। तो अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च बोलते हैं उसे, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका 55 का। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे क्या पूछा गया है? दो माध्यमानों, ठीक है, दो माध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता को जांचने के लिए अपनाया जाता है, क्या अपनाया जाता है? शून्य परिकल्पना। बी ऑप्शन राइट है आपका 56 का। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है? निम्नांकित में से कौन सा परिकल्पना का कार्य नहीं है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है, इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूह एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट, ए ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, पता नहीं क्यों। चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए, और पंखा बंद करके फैन बंद करके पढ़ाया जाता है अगर,
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए संदर्भ सूची क्या है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन बताया नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र को आगे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और ये बोला जाता है, आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं, बाकी आपके ऊपर है। चलें, संदर्भ सूची क्या है। संदर्भ सूची क्या होता है, उन ग्रंथों की सूची जिसके आधार पर अनुसंधान कार्य किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 59 का। प्रश्न नंबर 60 है, कोटा प्रतिदर्श एक प्रकार का यादृक्ष प्रतिदर्श या फिर असंभावित प्रतिदर्श है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। कोटा प्रतिदर्श एक प्रकार का असंभावित प्रतिदर्श होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट था इसमें, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बी ऑप्शन राइट था आपका 60 नंबर का। ठीक है, चलें, इस ऐसे प्रश्न में क्या होता है, लगभग आपके 99% स्टूडेंट्स सी ऑप्शन लगाते हैं। हालांकि इसमें सही भी होता है, कुछ हद तक सही होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो प्रश्न पत्र को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचयन का गुण नहीं है। तो श्रम की अधिकता। ठीक है, श्रम की अधिकता क्या है, प्रतिचयन का गुण नहीं है इसमें, बी ऑप्शन राइट है आपका 61 का। प्रश्न नंबर 62 क्या है, विस्तृत अर्थ में समंकों को पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, सारणीयन बोलते हैं। ठीक है, टेबुलेशन। चलें, बी ऑप्शन राइट है आपका 62 का। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सारणी का भाग नहीं है। सारणी का भाग इनमें से कौन सा नहीं है भैया, शीर्षक, ये ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, टाइटल। चले, प्रश्न नंबर 64 क्या है, वर्गीकरण के उद्देश्य हैं बोधगम्यता, संक्षिप्तता और समानता, ये सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट है आपका 64 का। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है आपका, भारत में महिलाओं की शिक्षा में कौन सी एक बाधा है। तो शिक्षा समस्याएं हैं, उत्साह की कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का अभाव है। तो ये सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 65 का। प्रश्न नंबर 66 पूछा गया था, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। देखिए 2015 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन आप डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को मोदी जी ने भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना को लॉन्च किए थे। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 67 क्या है, प्रेरणा नामक गैर सरकारी संगठन किसके लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है भैया, बताने का प्रयास करेंगे। मानव तस्करी के शिकार के लिए कार्य करता है, 67 का बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 68 पूछा है 68, भारत में महिला उद्यमिता में कौन सी एक बाधा है। तो सभी बाधाएं हैं, पुरुषों द्वारा हस्तक्षेप है, परंपरागत मूल्य हैं, वित्तीय कठिनाइयां हैं, ये सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 68 का। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे क्या पूछा गया, विश्व स्तर पर कौन सा दिवस महिला उद्यमिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 19 नवंबर को मनाया जाता है, सी ऑप्शन राइट है आपका 69 का। अब प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया भैया, प्रश्न नंबर 70 पूछा है इसमें। ठीक है, कौन सा एक महिलाओं के सशक्तिकरण में सम्मिलित है। तो देखिए इसमें सब है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 71 क्या है, भारत में अन्नपूर्णा योजना एपीएस का प्रारंभ कब की गई। ये भी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, APRIL, 1 अप्रैल सन 2000 को भारत में अन्नपूर्णा योजना को प्रारंभ किया गया था। 71 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 72 पूछा गया, भारत में भारतीय महिला बैंक कब स्थापित किया गया था। तो 19 नवंबर को किया गया था। ठीक है, ये डेट है आपका, और सन है 2013। ठीक है, भारत में भारतीय महिला बैंक कब स्थापित किया गया था, 19 नवंबर सन 2013। प्रश्न नंबर 73 आपका, भारतीय महिला बैंक द्वारा किस प्रकार की ऋण उन महिलाओं को दिया जाता है जो भारत में कहीं भी ब्यूटी पार्लर या सैलून या स्पा चलाना चाहती हैं। तो यह आपका बीएमबी श्रृंगार है। ठीक है, बीएमबी श्रृंगार, ये ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, बीएमबी श्रृंगार एक महिला बैंक है, इसमें आप लोग बाकी अब मैंने पढ़ा दिया आपको क्या क्या इसमें मिल सकता है। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 74 है, एक महिला स्त्री शक्ति पैकेज के अंतर्गत किस उद्देश्य के लिए ऋण ले सकती है। तो एक नवीन व्यवसाय स्थापित करने के लिए। ठीक है, नया व्यवसाय खोलने के लिए और अपने पुराने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए भी। ठीक है, तो दोनों के लिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 75 क्या है? महिला शिक्षा से संबंधित समस्या है, गरीबी है, आधुनिकीकरण का अभाव है, सामाजिक संरचना, ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 75 का। ठीक है, 75 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं? जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रा हैं। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ भैया वो आगे पेपर को जरूर सेंड कर देंगे, जिनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चले जल्दी मिलते हैं, कमेंट करिएगा, मैं आपको मॉडल पेपर भी दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।